झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन के बाहर सत्ता और विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया। सत्ता पक्ष ने वन संरक्षण संशोधन एक्ट 2023 के विरोध में प्रदर्शन किया। सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना था कि केंद्र सरकार कॉरपोरेट के हाथों में वन बेचने की साजिश कर रही है। जेएमएम विधायक सुदिव्य सोनू ने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासी समाज के अधिकारों पर डाका डालने का काम कर रही है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। सर, सदन के बाहर आप लोग भी बैठ गए हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं? मुद्दों को लेकर आप बैठे हैं? वन संशोधन अधिनियम 2023 जो केंद्र सरकार लाने का प्रयास कर रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी दल इसका विरोध करते हैं। हम यह मानते हैं कि यह वन संशोधन अधिनियम जंगलों पर फॉरेस्ट राइट का उल्लंघन है, हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है और कतिपय निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह अधिनियम लाया गया है। इससे राज्य के पर्यावरण की स्थिति, देश के पर्यावरण की स्थिति बिगड़ेगी। आप पूर्व में देख चुके हैं कि अंधाधुंध विकास ने जोशीमठ से लेकर सिलक्यारा से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में कैसी तबाही मचाई है। हम नहीं चाहते हैं कि वो तबाही का दौर झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहाँ पर बहुत सारे वन हैं, वहाँ पर ये चीज़ें लागू हो सकें। सरकार के अधिकारी वनों की प्रकृति को बदल देंगे, वनों पेशा एक्ट का उल्लंघन का संभावना है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ग्राम सभाओं की जो बाध्यता थी, उस बाध्यता को समाप्त किया गया है। सरकार अपने तरीके से जमीनों को की प्रकृति बदलकर उसको निजी इस्तेमाल के लिए छूट देने जा रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। वहीं विपक्षी बीजेपी ने धीरज साहू कैश कांड को लेकर प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने कहा कि सत्ता पक्ष को धीरज साहू से मिले बेशुमार कैश पर जवाब देना चाहिए। जरूर आएगी, उनके भी आएगी और पूरा चले के आएगा भी, लेकिन राज्य सरकार, ये कांग्रेस, इनके भ्रष्टाचार का जो विद्रूप चेहरा है उसको जनता के सामने लाना जरूरी है। और यह प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि भाई जनता इसका चेहरा देखे। और देखा ही है, जीप घोटाले से 1950 से कांग्रेस का इतिहास चालू हुआ है। स्पेक्ट्रम घोटाला, 3G घोटाला, कोलगेट घोटाला, बोफोर्स घोटाला, एक लंबी नेशनल हेराल्ड घोटाला जिसमें अभी बेल में खुद सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी। तो एक सभी जनता के पैसों को निकाल करके अपने वंश, अपने परिवार के लिए बढ़ाना इस सरकार का सबसे बड़ा एक काम है। और ये झारखंड की जनता का पैसा है, जल जंगल जमीन का पैसा है, जो उन्होंने लूट करके अपनी तिजोरी में भरा है। इसका जवाब तो देना ही चाहिए सरकार। वहीं बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के सामने पूछताछ के लिए जाना चाहिए। महतो ने कहा कि झारखंड में अवैध माइनिंग में दलित और आदिवासी समाज के लोगों की जान जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में 50,000 करोड़ रुपए के कोयला की लूट हुई है। चाहिए ईडी के सामने जाके समक्ष उसको जवाब देना चाहिए। अगर गलत नहीं तो हम डरेंगे क्यों? ईडी से बचना चाहते हैं क्या? निश्चित तौर पर ईडी से बचना चाह रहा है, इसलिए भाग रहे हैं। उसको जवाब देना चाहिए। एक मुख्यमंत्री होकर भागना ये कतई उचित नहीं है। हम दावे के साथ फिर आपको भी कह रहे हैं कि अगर हेमंत कार्यकर्ता, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कार्यकर्ता बोलते हैं हेमंत है तो हिम्मत है, मैं भी बोल रहा हूं कि अगर हेमंत में हिम्मत है तो मेरा चुनौती को स्वीकार करें। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनने के बाद 1000 से अधिक आदिवासी, खास करके ज्यादा संख्या में 60% आदिवासी, दलित, 40% अन्य लोग वहाँ अवैध माइनिंग के दौरान उनका जाने जा चुकी है। लगातार देखिए, ये भी देखिए, लगातार जाने जा चुकी है। तो इसका हेमंत सोरेन में अगर हिम्मत है, 1000 आदिवासी दलित मरे और उसका कोई जवाब नहीं दे, इसको अनुशंसा करे CBI की। धनबाद में जो कोयला का लूट हुआ, 50,000 करोड़ से अधिक का कोयला का लूट हुआ है,
तो ये झारखंडी अगर असली झारखंडी हैं तो उसका अनुशंसा करे, उसका जांच करवावे और जो इसमें दोषी व्यक्ति है उस पर कार्रवाई करे। 6 संबंध हुआ ईडी में, ईडी के सामने जाना चाहिए। निश्चित तौर पर उसको ईडी के सामने जाकर जवाब देना चाहिए। मगर ये झारखंडी के नाम पर झारखंड को लूटने का काम क्या है? हमसे पुराना खतिया नहीं हो सकता है। ये अपने आप को झारखंडी बोलते हैं। हम लोग क्या है? हम लोग बाहरी हैं। ये घूम घूम के ये अबुआ आवास के नाम पर अपनी जान बचाने के लिए झारखंड में घूम रहे। झारखंड के लोग जान चुका है इनका असली चेहरा और चरित्र के। झारखंड के प्रति सोचने वाले कितने हैं? वहीं महतो के आरोप पर हेमंत सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जवाब दिया है। ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री पद की एक मर्यादा होती है। हेमंत सोरेन ने सारे दस्तावेज ईडी को दे दिए हैं, लेकिन केंद्र सरकार जानबूझकर मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल कर रही है। कोई गली का और ये नहीं है। सीएम पद की एक मर्यादा होती है। सीएम को जब जाना था, सारी बातें जाकर सीएम ने 12-14 घंटे ईडी के समक्ष सारी बातें, ईडी को जो सवाल जवाब चाहिए सारे सवाल जवाब उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। जो भी दस्तावेज मांगे गए सारे दस्तावेजों को उन्होंने उपलब्ध कराया ईडी को। तो ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के इशारे पर मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने की एक साजिश है। और माननीय मुख्यमंत्री ने तो बार बार कहा है कि वो गलत हैं तो आकर ले जाए गिरफ्तार करके। शीतकालीन सेशन में विपक्ष को विरोध प्रदर्शन करता देख सत्ता पक्ष भी उसी रंग में रंग गई है। सत्ता पक्ष का सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन करना हैरान करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।